डिज़ाइन का आपको वैल्यू पता है कि आपको मतलब है इसका 3। अगर किसी को भी मैथ आती है तो इसका मतलब 5 नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इस डिज़ाइन की वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे मैं स्टार बना दूँ, मैं एक क्वेश्चन मार्क बना दूँ, मैं एक्सक्लेमेशन साइन बना दूँ, मैथ के किसी एक्सप्रेशन में ऐसे यूज हो रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू थोड़ी है। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द लॉन्ग वीडियो ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो इसमें हम बहुत ही ना ज़्यादा बेसिक पढ़ेंगे। और बेसिक का मतलब है ना, हम सबसे पहले तो यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें ना ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अपने आप में। ये सभी लीनियर का एक कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट है, टू तो खैर ये न्यूमेरिकल टू हो गया, ये वेरिएबल ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल कोई भी, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, या यूजुअली मैं बच्चों से पूछता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं एक्स वाई जी। तो बेसिकली एक्स वाई जी जो है वो वेरिएबल्स नहीं है, ये वेरिएबल्स की जगह पर यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में किसी के हैं, ये तो लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, ये लेटर्स हैं। तो बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल्स की जगह पे यूज हो जाते हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी जगह पे एक्स वाई जी यूज किए जा सकते हैं। एक्चुअली में ना वेरिएबल कोई भी सिंबल, नोटेशन या डिज़ाइन, आप कुछ भी कह लो, सिंबल, नोटेशन या डिज़ाइन है एक तरीके का, जिसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है ना। अब यूजुअली स्टूडेंट्स की एक और भी एक डेफिनेशन होती है जो वो बच्चे बोलते हैं, वो कहते हैं कि जिसकी वैल्यू नहीं फिक्स्ड है, सिर्फ इतना। तो जिसकी की जगह पे ना बेसिकली आपने ये लगाना है, जिसकी तो प्रोनाउन हो गया, नाउन क्या हो जाएगा, सिंबल, नोटेशन या डिज़ाइन है कोई भी ऐसा जिसकी वैल्यू ना पता हो, वैल्यू अननोन हो। इसका जैसे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मैथ के अंदर, जैसे ये एक डिज़ाइन बनाऊँ मैं, तो इस डिज़ाइन का आपको वैल्यू पता है कि आपको मतलब है इसका 3। अगर किसी को भी मैथ आती है तो इसका मतलब 5 नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इस डिज़ाइन की वैल्यू फिक्स्ड है। डिज़ाइन में फेरबदल हो जाए थोड़ा सा तो ये 5 ही समझा जाएगा। तो डिज़ाइन की बात है, नोटेशन, सिंबल कुछ भी है लो आप, है ना। अब ऐसा डिज़ाइन जिसकी वैल्यू ना पता हो, और जिसकी वैल्यू मतलब कोई एक, अगर कोई एक हम लेते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे बंदे वही लें। जैसे इसकी 3 के केस में क्या हुआ ना, हमने एक वैल्यू ली तो सबने वही ली जिसको भी आता था। लेकिन ऐसी वैल्यूज जिसका पता ना हो, कोई कुछ ले ले, कोई कुछ ले ले, या फिर जिसकी वैल्यू ही अननोन हो, ऐसे डिज़ाइन वाले या ऐसे नोटेशन या ऐसे सिंबल को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, सबसे पहली बात। अच्छा, अब मान लेते मैंने ये डिज़ाइन बनाया, तो ये भी एक तरीके का डिज़ाइन है जिसको लेटर ऑफ इंग्लिश, बेसिकली लेटर है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, है ना, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। लेकिन मैथ के अंदर इसकी कोई वैल्यू थोड़ी पता है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है और वेरी कर सकती है। इनफैक्ट कोई एक, आप कह सकते हो कि 5 है, आपका फ्रेंड कह सकता है नीचे 11 है, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे केस में इसको वेरिएबल बोला जाएगा। ठीक है जी। और जिनकी वैल्यू पता होती है वो कॉन्स्टेंट्स में आ जाते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर आए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे और ज़्यादा। कॉन्स्टेंट्स में नंबर है ये भी ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टेंट भी 2 3 तरीके के होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हो गए बेसिकली, नंबर्स जो है आपके, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि एक्स वाई जी ये सब जो है हम वेरिएबल में यूज़ करते हैं। क्या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो कायदे से। तो जैसे मैं स्टार बना दूँ, मैं एक क्वेश्चन मार्क बना दूँ, मैं एक्सक्लेमेशन साइन बना दूँ, मैथ के किसी एक्सप्रेशन में सब यूज़ हो रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू थोड़ी है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क को फिर भी एज अ क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो आप, लेकिन जैसे कोई और ले लो, आप हैश ले लो, अब इसका कुछ पता थोड़ी है जी कि क्या है क्या नहीं है, वेरिएबल ही ट्रीट हो सकता है। बस ये है कि हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि एक्स वाई जी ले लिया करो जी, सो दैट हम सारे एक सेम पेज पर आ जाए। ठीक है, एक्स वाई जी ले लेते हैं, मैं नो ले लेते हैं ना, सबसे कॉमन है एक्स वाई जी चलते हैं। तो और भी एक दो छोटे मोटे रीजंस हैं, बट फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट ही करना चाह रहा हूँ, तो इसके बारे में फिर कभी हम वेरिएबल पे एक और पूरी वीडियो ही बना देंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए काफ़ी है कि वेरिएबल, आप समझे वेरिएबल क्या है, कुछ सिंबल, नोटेशन, डिज़ाइन है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, या जिसकी वैल्यू अननोन है, या जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, तो वेरिएबल हो गया। अच्छा जी, अब क्या कहानी है, ये तो हमें समझ में आया वेरिएबल्स का पार्ट। अब इसके अलावा एक ये टू लिखा है टॉपिक के अंदर, टू मतलब तो वो अगेन न्यूमेरिकल टू, मतलब तो, है ना।
चलो जी, ये भी क्लियर है। फिर अब क्या रह गया, इक्वेशन। इक्वेशन के ऊपर वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखी तो वेल गुड है, नहीं देखी तो मैं फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इक्वेशन भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है, और इक्वेशन कई तरीके की हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन क्या है कि छोटा मोटा हम बेसिक आइडिया फिर भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज जिसने पहली बार ये वीडियो देखनी है या उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी। ये ना ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बट हमें कोई पूछ लेना तो हम क्लियरली बता नहीं पाते हैं। तो जैसे कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पर इक्वल्स का साइन हो, या कॉमन भाषा में इक्वल टू का साइन हो, है ना, इक्वल टू का साइन हो अगर, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इक्वेशन तो है। अब लेकिन बात क्या है ना कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आ गया, ये बात तो समझ में आ गई। फिर इक्वल टू के जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इनके भी नाम है। इधर वाली साइड को आप LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और ये RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, फॉर ऑब्वियस रीजन है ना। आप अगर सामने से देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड ही है ये एक्सप्रेशंस। अच्छा, इनकी जगहों पे क्या होता है, इनकी जगह पे अगेन मैंने बात करी हुई है पहले भी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल, यूजुअली पॉलिनोमियल या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यूजुअली LHS और RHS में हो सकते हैं। किसी भी तरीके के कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल बेस्ड भी हो सकते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी इक्वेशन बनेगी। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैंने जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं 2x, एक सेकेंड, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, लेट्स सपोज। तो अब इसमें क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, आप सिंपली यही कर लो, x -5 इज इक्वल टू 3। अच्छा, वैसे मैथ का सबसे बेसिक फंडा क्या है, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है। तो ये x इज इक्वल टू 8 हो गया। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। या फिर आप कह सकते हो लीनियर वेरिएबल है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है एक तरीके से। लीनियर पॉलिनोमियल है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। पॉलिनोमियल तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो उसी अकॉर्डिंग ना आपकी ये बन जाती है। मान लेते हैं एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लेते हैं x+5 इधर लिखा और इधर लिखा है x²। तो अगेन इधर भी एक पॉलिनोमियल है और इधर भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है आपका, उससे इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन तो बन गई थी, तो लीनियर इक्वेशन का क्या हिसाब है। लीनियर इक्वेशन का हिसाब है, ये समझ गए ना कि भाई इक्वेशन में LHS और RHS में क्या हो रहा है। LHS और RHS में आपके पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसके बने होते हैं, पॉलिनोमियल बने होते हैं कांस्टेंट के या वेरिएबल के या इन दोनों के मिक्स होकर के। अच्छा, अब वो की कहानी क्या है कि अगर ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी तरीके का वेरिएबल, किसी भी तरीके की कांस्टेंट में हो सकता है, तो लीनियर कब बोलेंगे, देखो लीनियर कब बोलेंगे, लीनियर तब बोलेंगे जब क्या होगा, आपका जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, वो वेरिएबल की जो डिग्री हो, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर हो, जो हाईएस्ट पावर हो वो कितनी हो, वो 1 है। 1 1 होगी तो हम उसे लीनियर बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर x² प्लस x-3 इज इक्वल टू 0 कहूँ, तो ये इक्वल टू से इक्वेशन तो बन गया, लेकिन क्या इसकी डिग्री आप देख सकते हैं कि 2 है। तो डिग्री 2 है तो इसको आप लीनियर इक्वेशन नहीं बोलोगे, आप उसे क्वाड्रेटिक बोलोगे। तो लीनियर किस टाइप की दिख सकती है, लीनियर आपकी ऐसी दिखेगी जिसमें क्या होगा, वेरिएबल की जो पावर होगी, इतना ही छोड़ दूँ अगर मैं इसे, x-3 इज इक्वल टू 0, ये क्या बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन ही बन गई, ठीक है जी। क्योंकि इसमें x है और क्या है, x जो है वो वेरिएबल है और 3 आपका कांस्टेंट हो गया है ना, और ये इधर 0 ये भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, अच्छा वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने होंगे पहले तो ना, डिक्लेयर करने होंगे कि कौन से वेरिएबल में बात हो रही है। तो फिलहाल मैंने डिक्लेयर कर दिया x इज अ वेरिएबल। और x अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, x ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है। x की पावर 1 लिखा है ना यहाँ पर, पावर 1 है, तो इसको आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन, और कोई वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन लीनियर इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक ही हैं, 1, एक x ही तो प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट क्योंकि हमारा टॉपिक है टू वेरिएबल्स वाला, हम थोड़ा सा टू वेरिएबल का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू वेरिएबल का एग्जाम्पल कैसा दिखेगा, जैसे मान लो आप एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो आप दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं एक्स और वाई, और वन वन पावर है, तो लीनियर हो गया ये भी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई है। ठीक है जी। एक और ले लेते हैं, टू एक्स माइनस वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। कोई भी रैंडम बना लो आप, ये आपका अगेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जी प्लस एट इज इक्वल टू जीरो लेट सपोज, तो ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि इसमें जी भी आ गया, वाई भी है, एक्स भी है, और सबकी पावर्स वन है। अगर कहीं भी लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, या जी छोड़ देते हैं, माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो गया, ये लीनियर नहीं रहा, ये थ्री वेरिएबल्स में क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, क्योंकि हाईएस्ट पावर तीन हो गई है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, क्योंकि हमने डिग्री पे से रिलेटेड बात सीखी है और डिग्री से रिलेटेड बात करी है, तो ना एक डिग्री निकालने में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, या फिर ये चीज़ उनके सामने ही नहीं आई होती अक्सर। तो मैं वो भी बात कर लेता हूँ, बाई चांस आप में से किसी को भी ये डाउट हो तो क्लियर हो जाए। पता बात क्या है, बात ऐसी है, एक बार इसको मिटा देते हैं, ये सारा खाली करते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो बात भैया ऐसी है कि, हाँ, बात ऐसी है, अगर मान लेते हैं आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस जी की पावर फाइव इज इक्वल टू जीरो लेट सपोज। ठीक है, थोड़ा सा और साफ करके लिख देते हैं। देखो लेट सपोज आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर इज इक्वल टू भी हटा देते हैं, एक बार पॉलिनोमियल की टर्म्स में देखते हैं, ताकि आपको डिग्री की बात क्लियर हो जाए। अच्छा, इस केस में, इस केस में डिग्री क्या होगी इसकी, इस केस में डिग्री क्या होगी इसकी, देखो अगर आपको लग रहा है इसकी डिग्री थ्री है, तो थोड़ा सा यहीं पे बस सीखने की जरूरत है। ये ना गड़बड़ वाली बात है, डिग्री थ्री नहीं है। ठीक है, मे भी आपको लग रहा होगी टू है और इधर हाईएस्ट थ्री है। तो अब क्या होता है ना, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, एक बहुत छोटी सी बारीक सी बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर अगर कोई भी चीज़ कभी भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जी लिखा है ना ये चीज़, तो वेरिएबल्स में जो भी उनकी पावर है उसको आप ऐड कर दोगे, तो बेसिकली इस टर्म की डिग्री क्या बनेगी, इस टर्म की डिग्री बनेगी टू प्लस वन, बेसिकली फोर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है ना, कितनी निकली, डिग्री निकली फोर। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो, आपने बड़ा नंबर नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है कोई वेरिएबल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझ में आएगा जब हम टॉपिक की जनरल फॉर्म सीख रहे होंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर है बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस लेट सपोज वाई की पावर कितनी ले लेते हैं हम लोग, वैसे ए बी सी तीनों वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो वाई की पावर फाइव ले लेते हैं। तो इस केस में अगेन अब देखो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी थ्री प्लस टू प्लस वन, तो इसकी है, ये तो होगी सिक्स इस टर्म की, और इसकी है फाइव, तो अगेन इसकी भी डिग्री सिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये तो समझिए कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में डिग्री जो है वो हमें देखनी है, किसकी देखनी है, वेरिएबल की देखनी है। वेरिएबल की डिग्री अगर वन होगी तो हम उसको लीनियर कहेंगे, अगर वन नहीं होगी तो उस हिसाब से कहेंगे उसका नाम जो भी आएगा क्वाड्रेटिक क्यूबिक, या हो सकता है वेरिएबल प्रेजेंट ही ना हो। अच्छा, तो अब हमें ये समझ में आया कि हमारा जो टॉपिक है ना, उसके अंदर पहली बात तो इक्वेशन होगी, इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे उनकी पावर वन होगी, अगर तो होगी तो, और उसमें अगर वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे तो मैक्सिमम टू वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज एक होगा, है ना। ये कहानी है। फिलहाल हम दो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब क्या है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे, इनके इनके एग्जांपल्स कैसे, जैसे टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो लेट सपोज। और सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, क्योंकि इसमें एक्स और वाई हम
बता रहे हैं कि ये वेरिएबल्स हैं। अब कहानी स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म की। तो देखो जनरल फॉर्म में क्या हो रहा है। जनरल फॉर्म में क्या होगा, जनरल फॉर्म के अंदर, जनरल फॉर्म का मतलब है कि हम एक जनरल फॉर्म ऐसी बनाएं जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यूज चेंज करते रहें कॉन्स्टेंट्स की और वेरिएबल्स की, तो हमारे पास हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनती रहे। इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझते हैं। देखो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यूजुअली क्या है कि इसको भी ना बच्चे क्या बोलते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल देते हैं। बट मैं उन्हें कहता हूँ ना, आप थोड़ा कंडीशंस पे ध्यान रखें। अगर आपको कोई पूछे ये है क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप सबसे पहले ये पूछे कि इसके अंदर आप डिक्लेयर करो कि वेरिएबल्स कौन से हैं। ठीक है जी, वेरिएबल्स कांस्टेंट। उसके बाद आप डिक्लेयर करो कि कांस्टेंट्स कौन से हैं। ठीक है जी, ये डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। और फिर कांस्टेंट्स के अंदर भी एक सब कंडीशन आ जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले क्या फ़र्क डलेगा इस बातों से, देखो अब मैं समझाता हूँ आपको क्या फ़र्क डलेगा। मान लेते हैं आपको हमने डिक्लेयर करा जी वेरिएबल्स जो हैं वो एक्स एंड वाई हैं सिर्फ। तो हमारा एक गेम खत्म हुआ कि मतलब मान लेते हैं मैं एक्स और वाई के बारे में सिर्फ नहीं लगाता हूँ मैं ना, एक्स और वाई वेरिएबल बोल दिया लेट्स सपोज। तो हमारे को एक समझ में है, दो वेरिएबल्स वाला काम तो हो गया। अच्छा, लेकिन एबीसी के बारे में अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ए के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ए को मैं वेरिएबल ट्रीट करूंगा, अगर मैं ए को कांस्टेंट नहीं कह रहा। और ए को अगर मैंने वेरिएबल ट्रीट करा तो अगेन इसकी जो डिग्री है एंटायर एक्सप्रेशन की वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। डिग्री 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अभी हमने सीखा 2 मिनट पहले कि ए इंटू एक्स के टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में 1 + 1 बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी डिग्री। वो गड़बड़ हो जाएगी यहीं पे। इसलिए हमें क्या डिक्लेयर करना जरूरी है, हमें ये डिक्लेयर करना जरूरी है कि जो कांस्टेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो फिर मैं कंडीशन और लगाऊंगा कि भाई ए बी सी बिलोंग्स टू कांस्टेंट्स। अब मैंने बोला कि एक और सब कंडीशन भी होगी कांस्टेंट्स के अंदर, वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है अगेन, जो क्या चीज रोक सकती है इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनने से। अब देखो हमने बोल दिया ए बी सी कांस्टेंट्स हैं, एक्स और वाई वेरिएबल हैं। फिर भी एक चीज है जो इन्हें रोक सकती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनने से, वो क्या है, वो है कि भाई कांस्टेंट जीरो भी होता है। तो अगर आप सोचो अगर ए बी या बी इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया, ये दोनों जीरो हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? अगर मान लो ए जीरो हो गया, ए अगर जीरो हो गया तो ये एंटायर जो टर्म है ये तो खत्म ही होगी, जीरो बन गई। तो आपके पास जो अब लीनियर इक्वेशन तो अभी भी बची है। अगर मान लो बी जीरो नहीं है तब भी लीनियर इक्वेशन तो अभी भी बची, लेकिन कैसी बची, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बची। और अगर बी भी जीरो हो गया तब क्या कहानी है, तो ये भी पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो। तो अब होगा क्या, कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू कुछ लिखा होगा तो ये तो ऐसे 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अदरवाइज कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा तो उसमें अगेन डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी ना कांस्टेंट की। तो फिर अगेन लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी दोनों को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब इसमें क्या है, इसमें ना फिर जनरल फॉर्म की कंडीशन हो जाती है। क्या क्या कंडीशन हो जाती है कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ, एक सेकेंड ये सब मिटा देते हैं। जनरल फॉर्म की कंडीशन क्या होगी, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहली बात इसमें कंडीशंस अप्लाई करनी चाहिए हमें, या फिर हमें मानना चाहिए अगर नहीं अप्लाइड है और हमें बोला गया कि लीनियर इक्वेशन में, तो हम लेके ही चलेंगे क्या कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे, ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। और किसके बारे में बात करनी है, और हमें बात करनी है जी ए बी सी के बारे में। तो ए बी सी बिलोंग्स टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी। और इसमें से फिर एक इसकी सब सब कंडीशन क्या है, ए एंड बी, है ना। ये एंड बेसिकली कॉमर्स से आप कंफ्यूज ना हो जाए, ए एंड बी शुड नॉट इक्वल टू 0। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी इस एक्सप्रेशन में तो क्या होगा, तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनी है। अच्छा, एबीसी कांस्टेंट्स का मतलब है कि एबीसी रियल कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर जो भी आपने पढ़े हैं। बट एक बात का ध्यान रखना है कि बस ए और बी जीरो ना हो, और अगर इनमें से कोई एक जीरो हो जाएगा तो टू वेरिएबल्स में आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी। ये भी हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया है। होप आपको यहाँ तक चीज समझ में आइएगा। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हम ए बी सी पहचानना भी सीख लेते हैं। जैसे 2x - 3y + 5 = 0,
और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 71x प्लस 32y माइनस 181 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ है। एक और एग्जांपल भी ले, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इस वाले में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आपको। जैसे 71x माइनस 21y प्लस 32 इज इक्वल टू 47, लेट सपोज मैंने ये ले लिया। अच्छा, अब हमने पहचान करते हैं, जैसे इसको अगर हम जनरल फॉर्म से रिलेट करें तो आप देखें ए की जगह पे 2 लिखा है, तो इसके लिए ए क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, बी की जगह पे क्या लिखा है, तो इससे पहले आप कंफ्यूज होंगे 3 लिखा है, आपने साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो बेसिकली बी की जगह पे क्या लिखा है, -3 लिखा है। कैसे, क्योंकि यही चीज क्या लिखी है, 2x प्लस ऑफ -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये चीज लिखी है। तो बी की जगह पे आपका हो गया -3 और सी की जगह पे आपका हो गया 5। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या लिया ना मैंने, ये वाला इसलिए ले लिया, चेंज मैंने ये करा ना कि आप ये ही ना समझें कि भाई इधर 0 ही होगा। तो अगर 0 नहीं होगा या कुछ भी इधर फेरबदल होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई अगेन आप कैसे करेंगे, आप इसमें देखें कि मेरे को तो राइट साइड में क्या है, मेरे राइट साइड में मेरे 0 है, तो मुझे 0 बनाने के लिए 47 को इधर भेजना पड़ेगा, अदरवाइज आप सी तो 32 ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सी आपने इस फॉर्म से, ये जो आपके ऊपर फॉर्म लिखी है ना, इससे आपने कंपेयर करते हुए चीज़ें करनी है। ये जो ऊपर लिखी है जनरल फॉर्म, तो आप देखिए राइट हैंड साइड में 0 है उधर, तो 0 का क्या मतलब हो गया, 0 का मतलब हो गया जी आप 47 को इधर भेज दो, तो ये चीज़ हो जाएगी 71x माइनस 21y प्लस 32 माइनस 47 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको देखो, c की वैल्यू सॉल्व करते हैं हम, 71x माइनस 21y, और ये कितना हो जाएगा 47 माइनस 32, है ना, माइनस साइन के साथ आ जाएगा ये, क्योंकि बड़े का साइन नेगेटिव है। तो ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो, अब हम कंपेयर करेंगे तब हमारा सही आंसर आएगा। तो ए तो हो जाएगा 71, बी हो जाएगा -21 और सी कितना हो जाएगा -15। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ तक ये हुआ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बात। इसके बाद क्या आ जाती है, आपने 9th क्लास में क्या सीखा होता है, या 9th क्लास का सिलेबस क्या है, अगर जो 9th का पढ़ रहा है पहली बार। 9th क्लास में क्या होगा ना, जब यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें और आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पहचानने लगोगे, तो आपको क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करवाते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप पहले वो सीख लें, और अगर आपको उसका आइडिया है तो आप आगे देख लें कि इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी। ठीक है, अब बात ऐसी है भैया कि अगर हम आगे बढ़ें तो हमें एक ग्राफ चाहिए प्लॉट करने के लिए एक्स वाई एक्सेस वाला, और वो इस स्क्रीन पे पहले से अवेलेबल है, तो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें होगा क्या, जैसे कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है जी, पहले इजी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप इस इक्वेशन को लेट सपोज मुझे यहाँ पर प्लॉट करना है, तो अब होगा क्या, एक काम करते हैं, मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग 3 ले लेता हूँ ताकि ग्राफ पे आ भी जाए। अच्छा, मुझे पता चल गया, आइडिया लग गया मुझे, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, आपको भी आइडिया लग जाएगा थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके। जैसे देखो अब जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने सीखा होगा एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बनाता हूँ, थोड़ा इसको साइड बना देते हैं, अलग से बना देते हैं इसको नीचे का। तो आपने क्या करना है ना, आप बॉक्स बनाए ना बनाए, में तो स्कूल में करेंगे तो ऐसे ही करवाते हैं यूजुअली वो, कि यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पर वाई ले लिया, और कम से कम 3 पॉइंट्स लें। 3 पॉइंट्स क्यों लें, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे ईजी तरीका है ना, देखो वैल्यूज फाइंड आउट करने का, पहले इसको 0 डाल दो, अगर एक्स इसमें 0 डल गया, एक्स इसमें 0 डल गया तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उस हिसाब से निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 डाल दूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब y 0 होगा तो x 3 हो जाएगा। और एक रैंडम वैल्यू हम और निकाल लेते हैं, वो
कुछ भी आप निकाल लो, थोड़ा इजी रख लो। अभी मैंने इजी एग्जाम्पल ही लिया है, मुश्किल कैसे करने हैं वो भी मैं बात करूँगा उसके ऊपर। जैसे मान लेते हैं एक्स को हम 1 डाल देते हैं, तो वाई कितना मिलेगा, 1 + वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई इधर से 2 मिल जाएगा। आप 1 किधर भेजोगे तो माइनस करोगे, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3 2। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 2। तो ये है गया। इतना करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 0 डालो और वाई की वैल्यू 3 डालो तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने ये पॉइंट उठाया, एक पॉइंट बना हमारा 0,3। ठीक है, एक्स की वैल्यू आगे रखते हो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वाई की वैल्यू पीछे रखते हो। ये इसका एब्सीसा हो गया, इसका ऑर्डिनेट हो गया, ये सब आपको आई होप पता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जैसे ही 2 पॉइंट्स लिए ना, तो आप इनको वैसे प्लॉट करोगे, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे और उसके बाद इन्हें ज्वाइन करोगे, तो हमेशा क्या होगा कि 2 पॉइंट्स तो ज्वाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन से हो जाएंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसमें हमने मिस्टेक करी हो, इसलिए हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट काम में आता है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ठीक ही करा है, वरना एक में भी गलती होगी ना तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर लाई नहीं करेंगे तो नॉन कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है जी, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे बेसिकली। तो इसलिए आपको कहा जाता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस, या आप प्रिवेंट करें बेसिकली गलती, तो 1,2 जो थर्ड पॉइंट है वो भी हम लेंगे, प्लॉट करेंगे। फिलहाल हम प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए हम समझते हैं, देखो क्या क्या आ गया हमारे पास। पहला पॉइंट आता है जी 0,3। 0,3 मतलब x0 y3, ये हो गया आपका 0,3। ठीक है जी, 0,3 एक पॉइंट आ गया। 3,0 आपका ये वाला पॉइंट आ गया। अब देखो मुझे इनको जोड़ना है तो ये तो वैसे भी जुड़ ही जाएंगे, लेकिन 1,2 इनके ऊपर लाई करें ना तब फायदा है। 1,2 अगर आप इसके ऊपर लाई कराते हैं, ये कुछ इसकी सिधाई में और इसकी सिधाई में हम जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रफली मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो आप देखो, अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। ये ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। इस स्ट्रेट लाइन को आप दोनों साइड एरो बना देना, ये बताने के लिए कि भाई ये दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है जी, ये दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस की जा सकती है। और इसको आपने बेसिकली बोला कि हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, किसका, ये हमने किसका ग्राफ प्लॉट किया, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया x + y इज इक्वल टू 3 का। और इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स, जैसे ये तो कर ही रहे हैं 0,3, और ये वाला पॉइंट हमने कौन सा लिया था 1,2, और ये वाला पॉइंट 3,0, ये तीनों तो इसके ऊपर कर ही रहे हैं और सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इसमें से कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो, लेट सपोज मैंने ये उठा लिया, ये मुझे लग रहा है 2,1 के आसपास का पॉइंट है। हो सकता है अगर हमने डायग्राम थोड़ा और टेढ़ा बना दिया तो अलग बात है। 2,1 जैसे मैंने ये पॉइंट मान लो उठा लिया, तो 2,1 भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और इनफैक्ट ये कर भी रहा हो। देखो आप 2 + 1 अगर मैंने डाला तो 3 के इक्वल 3 आ गया। इनफैक्ट आप कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो, फिर रैशनल वैल्यू वाला भी, रिस्पेक्टिव वैल्यू वाला भी, कोई भी आप उठा लो, क्या होगा आपका, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इधर से हम एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज infinitely many solutions। infinitely many solutions, जैसा भी आपके फ्रेज यूज होता हो आप देख लेना। इसका क्या मतलब है, इसका हिंदी में मतलब तो खैर ये है कि भैया इसके अंदर जो है ना, एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस मतलब एक्स और वाई को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू जिससे इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो एक्स और वाई को ऐसे सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, ऐसी तो इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि हर एक्स के लिए कोई ना कोई वाई मिल जाएगा, हर वाई के लिए कोई ना कोई एक्स मिल जाएगा। ठीक है जी, इसलिए आप इसमें कहते हो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, 9th क्लास तक मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर तक यही चलता था। ठीक है, अब इसके बाद जो आइडिया होता था लीनियर इक्वेशन में, फिर आ जाती थी आपकी क्लास 10। क्लास 10 का मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ, बाकी फिर मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें भी क्लास 10 के बारे में बात कर लूँगा। अब क्लास 10 में क्या होगा ना, क्लास 10 में प्लॉटिंग के आगे बात बढ़ जाती है। जैसे अब आपने एक प्लॉट किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपने एक चीज़ प्लॉट की ग्राफ के ऊपर, और लेट सपोज हमने इस तरीके की कोई हमारे पास लाइन आ गई।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर इसी के ऊपर, इसी ग्राफ के ऊपर, ऑन द सेम ग्राफ, मेरे को मुझे एक और क्या करनी है, इक्वेशन प्लॉट करनी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमारे पास ना 3 कंडीशन हो सकती हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? देखो, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो मैं लाइन प्लॉट करूँ वो इसी के ऊपर आ जाए, पूरी पूरी इसी के, जो हमने पहले प्लॉटिंग करी उसी के ऊपर ऊपर आ जाए। ठीक है जी, तब हो सकता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई एकदम इसके पैरेलल पैरेलल आ जाए। ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि इसे रैंडमली कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर दें। ठीक है जी। अब जैसे इस पॉइंट को इस जगह, इस पॉइंट पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, तो 3 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? चौथी बनेगी ही नहीं, आप सोच लो। एक होगी कि भाई कोइंसिडेंट होगी इसके ऊपर ही, इसके ऊपर कोइंसिडेंट होगी, तो ये होगी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन। दूसरा हो गया पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलिए, पैरेलल चल गई। ठीक है जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें आगे आपका चैप्टर चलेगा, वो हो गया कि इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन है तो एक ही पे करेगी करेगी तो इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। अभी जो इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट है, इसकी बातों को हम आगे ले जाते हैं। और 10th क्लास में हम क्या क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही ढूंढते हैं। तो एक तरीका तो एक ग्राफिकल मेथड ही हो जाता है, जिसमें हमें मिलता है यूनिक पॉइंट, और हम फिर पता लगा लेते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और फिर हम दे देते हैं कि भाई ये यूनिक पॉइंट, ये आंसर हो गया इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट का। और भी अप्रोचेस होती है, अदरवाइज हमारे पास अलजेब्राइक अप्रोचेस भी होती हैं। ठीक है, अलजेब्राइक अप्रोचेस में क्या होगा कि आपको बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी आप पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और भी अगर कर रही है तो कैसे हम निकाल सकते हैं, उसके भी 2-4 मेथड है जो आप 10th क्लास में यूजुअली सीखा करते थे। अब आपका सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है तो मैं भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया हूँ, बट मैं दोनों चीज़ें कवर कर दूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसका 1 शॉट ही बना दूँ, मैं अटैच कर दूँ वीडियो। अगर मुझे टाइम नहीं लगा तो मैं इसको पार्ट 1 में डाल दूँगा और पार्ट 2 अलग से डाल दूँगा। आई होप आज के लेक्चर आपको क्लियर हुआ है। कुछ आप क्वेश्चंस ज़रूर करके देखना है, अगर आपने पहली बार सीखा है तो क्वेश्चंस करने से ही आएंगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।